व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तू लैके बोसा उजालियां दा उजालियां कर्मा वालियां दा सवाल करके सवालियां दा कमी दरूदो सलाम मेरा सबा दरे मुस्तफा ते जाके नबी दे कदमां च सिर झुका के कमी दरूदो सलाम मेरा कमी दरूदो सलाम मेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज बहुत खूबसूरत दिन जुमातुल मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से ये दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। मैं ठीक हूँ, आपको पता है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी पर ये आगे इस्लाम वाले ने तो जी सबसे पहले मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं, हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी सिस्टर का इंतकाल हो गया। तो प्लीज़ आपने सब ने उनको दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए और उनके बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करे, क्योंकि वालिदैन का साया बहुत मुबारक साया होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की मसलियतें हैं कि कब किसी का वक्त आ जाए और मौत भरा के सब पे आनी है। लेकिन जिनको जुमेरात या जुमे का दिन मिलता है तो वो बहुत नसीबों वाले लोग होते हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में रखे और उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए और उनकी कब्र को बागे जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बनाए, आमीन सुमामीन। और उनके जो पिछले लाहिकीन उनको सब्र दे, क्योंकि सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे भी जो प्यारे चले गए उनकी भी बख्शिश फरमाए और पिछलों को सब्र दे और हमें शर्म हया वाली ज़िंदगी दे। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे और प्यारे कमेंट करने का, क्योंकि ये मुझे पता ही हमारे कमेंट देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इन्हें हर चीज़ का पता चलता। तो देखे जो कमेंट आया हुआ था कि अलीवीर और मेहरा ने सबको लगाया, तो देखे हर बंदा अपनी मर्जी से लगता है, ये दिलावर हुसैन को क्यों नहीं लगा सके? वो भी कोई ये बार बार नाम बताते हैं इस चीज या चीज़ा यार, इन्हें दा बनिया, हर बंदे के दिल में लालच पैदा हो। हाँ जी, तो हर बंदे का दिल करे मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, मैं ये लूं। तो वो भी देखो उसने एक खूबसूरत घर बना के अपनी वालदा और बहन के लिए रखा हुआ है। तो मतलब कि वो भी इससे ज़्यादा बेहतर से, हर इंसान कहता मैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊं, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। तो इस बंदे ने और मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं इन्होंने अपनी फैमिली को इस लालच में डाल दिया। और आपने कमेंट आया कि रात 2-2:30 बजे वो महविश बैठी हुई थी, तो बिल्कुल उधर आसिया भी ऐसे ही बैठी हुई थी। और ये रातों को अकेली औरतें मैच लगा के बैठती हैं। और यकीन करें, अभी परी के मामा को मैं बताती हूँ, एक कितनी बुजुर्ग औरत है वो लगी। और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो जो मेरी क्या बताऊँ, वो मेरी बहुत अजीज़ है जिन्होंने मुझे ये क्लिप भेजा और साथ में जो उन्होंने बात की है ना, यकीन करें पंजाब के लोगों को ना, ऐसे लोगों को डूब के मरना चाहिए, शर्म से डूब के मरना चाहिए जिन लोगों के लिए ऐसा मैसेज था। तो दिखाएं जरा परी की मामा प्लीज़, ये दिखाती हूँ, फिर मैं अगली करती हूँ। देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान है, लेकिन जो जहाँ का रहने वाला होता है ना उसको वहाँ से मोहब्बत होती है। मतलब ये अभी तक 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसको 20 फूल आ भी गए हैं। तो जी देखा आपने उस बुजुर्ग अम्मा जान की उम्र कितनी होगी और उसको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ बिठाया गया और किस लिए मेरे से ये अल्फाज बुलवाए जा रहे हैं। बताया होगा कि इनाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और वो बैठी और उसको ये नहीं पता कि ये गुनाह है, सवाब है क्या नहीं। तो जब उन्होंने मुझे ये भेजा तो साथ में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हुमैरा ये सब रात को जब बैठ रही होती है, ये मांग रही होती है ना, अल्लाह तनु अर्शद रंग लाए। तो मतलब हर मर्द को कहा जा रहा था मेरा भाई आई लव यू, मेरा भाई आई लव यू। तो मुझे उन्होंने कहा कि जब हम अपने पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ पंजाब की कुछ औरतें हमारे इलाके में नज़र आती हैं जो भीख मांगने के लिए बैठी। यकीन करे जुमे का दिन और मैं बवज़ू, मैं मतलब किसी का नाम नहीं बताऊंगी
कि किसने मुझे ये मैसेज भेजा, और उन्होंने, वो भी पाकिस्तानी है और उन्हें भी शर्मिंदगी हो रही है इस चीज़ पे। तो उन्होंने कहा जब वो मांग रही होती है ना, और जब उनको कुछ पैसे पुसे दे दें फिर तो वो दुआएं देती है, जब पैसे नहीं ना देते तो ये उस वक्त फिर बददुआओं पे आ जाती है और गालियों पे आ जाती हैं वो औरतें मांगने वाली। तो मुझे ये हुमैरा लोग, ये सारी औरतें जितने यूट्यूब आई, मतलब ये क्या टिकटॉक पे बैठ के मांग रही है ना, मुझे इन औरतों में और उन औरतों में कोई फ़र्क नहीं लगा कि ये किस तरह, ये मतलब इनका बस नहीं चलता, जो इनको नई गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ये मतलब उन्हें बद्दुआ नहीं इधर दे सकती क्योंकि वो एक आम जगह होती है। और यहाँ फिर लोगों ने इनको छितर मारने और इनको देखना भी नहीं है इधर, तो फिर इन्हें वो अरशा के रंग लगाने की दुआ देनी है, चाहे ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रहे। कहते हैं अल्लाह ताला यहाँ पे सबके ये है, कहते हैं हमारे गले में ना एक मांगने वाला था, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। यहाँ पे ये कहते हाँ हैं। जी। तो बात ये है कि इन्हें पता है कि अगर यहाँ पे बैठ के अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो दोबारा इनको कोई देखेगा नहीं। तो जी मैं तकरीबन परसों की बात करती हूँ कि जब ये सुमेरा ने दाल चावल बनाए और वहाँ वो उसने बताया कि हमने अपने घर में कभी दाल के साथ चावल नहीं खाए थे। हमारी अम्मी के पास टाइम ही नहीं होता था, वो जो पका देती थी पतला शोरबे वाला सालन या जिस तरह भी। फियाद ने कहा था एक वीडियो में, ये जो कुछ भी है ना, हमारी अम्मी की मेहनत, मेरे बाप के साथ बहुत मेहनत की है, मेरे दादा की ये झूठ बोलते हैं। ये दादी जान ने, इसने पंजाबी भी ने बताया था, मेरी दादी जान ने 4 कनालों से ये 2.5 मुरब्बे जमीन मेरी दादी जान ने बनाई है और मेरी माँ साथ मिलके काम किया करती थी। तो माएँ करती हैं, सारी माएँ काम करती हैं। हर कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक अच्छी औरत का हाथ होता है, वो माँ की सूरत, तकरीबन माँ की सूरत में होता है, या बहन हो गई, और यहाँ पे बाद में उनको बीवी हो बुरा जाती नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम उनको अपने बच्चे इतने नजर हाँ आ रहे जी। थे और उनके लिए वो सब कुछ इतनी मेहनत करके वो अपने बच्चों के लिए कर जी। रही थी। तो मतलब ये अल्लाह जानता है ये तारीफ कर रही क्या कर रही, मुझे समझ नहीं आ रही। और क्या मैंने तो अपने बच्चों को दाल चावल खिलाया, इधर आके मुझे पता चला कि दाल चावल, हालांकि हमने अपने बचपन में, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर गांव से होता है, हम गांव से नहीं, हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी गांव से थे। और मेरी अम्मी जान बताती है कि हमारे मतलब चावल बॉयल होते थे और उसमें वो मतलब जिस तरह हम पिछल वगैरह निकालते वो नहीं निकालते थे, और दूध और दही के साथ हम वो चावल खाते थे। ज़्यादा सालन वगैरह नहीं बनता था, सालन हमारे अब्बा जान खाते थे और हम लोग मतलब दूध दही के साथ ही चावल वो बॉयल खाया करते थे। रोटी भी हम लोगों को इतना शौक नहीं था सालनों का, तो हम लोगों ने आराम से दूध के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ रोटी खा लेनी। तो इतना भी नहीं, ये इतने गरीब भी नहीं थे कि बंदा ये एक सालन बना के टाइम नहीं था और मेरी अम्मी इकट्ठी हंडिया बना देती। हाँ जी। तो 1-2 दिन के लिए तो साथ ही वो जी नसरुल्ला भी ने चाचा जान और चाची जान की तारीफें झाड़ना शुरू कर दी जी। चाची जान कहते ने असी चावल बनाने, असी ये, तो हमारे तो घरों में खुद चावल बनते हैं, दाल हो, चने हो, साग हो, हर चीज़ के साथ कड़ी हो, इसमें ये चावल खाते हैं। चावल भी कोई इतनी महंगी नहीं है, जिस तरह गंदम है वैसा अनाज चावल भी है। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये औरत क्या गुर्बत दिखाना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी। यहाँ पे मुझे जो समझ आई ना, अपनी माँ को गंदा कहना चाह रही थी। पूछे कैसे, कह रही थी कि हमारे ना, मेरी माँ ने मतलब बहुत, इसीलिए हमें ज्यादा खाने की आदत नहीं है, थोड़ा खाने हमें की थोड़ा आदत है। खाने की आदत है, इसलिए हमें ज्यादा खाने और की आदत है, जो मेरे मिला खा बच्चे लिया। जो मांगते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मैं फोन बना के दूं। अच्छा, ये बात है। तो तुम्हारी माँ ने जायदाद बना के दी, तो तुमने अभी नहीं ना बना के दी, जब तुम जायदाद बना के दोगी। सही बात है, जो माएँ काम करती है वो बच्चों की इतनी फरमाइशें नहीं पूरी करती। मैंने खुद सारी ज़िंदगी कपड़े सिलाई किए, सुबह उठ के नाश्ता बना के दिया, साथ में 2-3 रोटियां फालतू बना देनी, सालन पड़ा होना, बच्चों को कहना कि भाई ओवन हमारे घर शुरू थी तकरीबन आज से कितने साल पहले की बात है, जब क्योंकि हमारे गैस की 11 साल हो गया। हाँ जी, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी और लाइट भी बढ़ी जाती थी। तो ये है कि फिर इस सहूलतों के लिए बंदा थोड़ा सा बच्चों को करता है कि चलो पका गर्म करें या ना करें, ठंडा भी बच्चे खा लेते, कुछ नहीं होता। जो माएँ काम करती है ना, वो फरमाइशें नहीं पूरी करती। और फिर रात को खाना बना के देना फ्रेश, और बच्चों को कहना बैठ के खा लो जी। तो ये ज़रूर होता है, जो वेली माएँ होती ना, जो काम नहीं करती, मतलब सिर्फ जिन्हें पता होता है कि हमने घर ही चलाना है, तो वो बच्चों को जब मांगे उस वक़्त वो बना के देती। लेकिन जो माएँ वर्किंग वूमेन होती हैं ना, वो चाहे नौकरी वाली हों, चाहे घरेलू औरतें, जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी स्टिचिंग की है, और तो हम लोग कुछ वो नहीं फिर मैं खाते थे शुरू सालन वगैरह,
तो तो अंडा हमारे बना पापा ले। कहते थे इनको अंडा बना हाँ दो बस। जी, बस ये है कि ये नहीं कि इस बच्चे को पसंद नहीं तो ये घर में बनना ही नहीं, नहीं ये सालन बनता था, जिस बच्चे को नहीं पसंद चलो बेटे आमलेट बना देते, मुझे उसे चुप बचपन में करके मटर नहीं था पसंद। खा। हाँ जी, नुमान को भी नहीं पसंद थे, नुमान और मुझे दोनों को मटर नहीं था इनको पसंद। मटर ना मटर पसंद है ना मटर वाले चावल ना अब मेरे तक खा कीड़े लेते हैं। पसंद थे, ना वो थे शलजम और पता नहीं ये सारी तकरीबन चीजें हम लेकिन लोग- हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पका है, जी। ये और इसको हम नहीं लोगों को पसंद था। नहीं पसंद होते थे, ਅਸੀਂ इज्जत ना अंडा बना हाँ, लेते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अंडा बना के खा लेना, चलो भी अंडा बनाओ और खा लो। तो देखे माँ बाप आपका कोई गरीब है अमीर है वो अपने बच्चे को ज़रूर अच्छा मुस्तकबिल देने की कोशिश करता है, जो मर्जी हो जाए। तो अभी इनके घर में देख ले बहुएं जो वो कहती हैं जी मेरी हिबा ये नहीं खाती, मेरी हिबा इस चीज़ के बगैर खाती नहीं, मेरी हिबा जो है मतलब कि रायता ना हो तो वो चावल नहीं खाती, ये नहीं करती वो नहीं करती। और पर कि मामा मुझे एक बात इतनी बुरी लगी ये महविश ने जो हरकत की है बच्ची को नहलाने के लिए इतनी ठंडी ठंड में अलीवीर के घर है, ये सिर्फ गर्म पानी के लिए, क्या जिनके घरों में गीजर नहीं होते उनके बच्चे नहीं नहाते? आज तक हमने एक पतीली इतनी सी बच्ची के लिए एक पतीली अच्छी हाँ तरह जी। गर्म पानी का करती कमरे में, बल्कि इतने बच्चों को तो हम सिलेंडर भी नहलाते इनके कमरों में। पास है। हाँ, तो कमरे में तो उसको नहला धुला साफ सुथरा कर, इसने उस उधर बैठ के नहलाया धुलाया, फिर उसको कपड़े पहनाया, फिर बाइक पे उसको लेके गई बगैर ब्लैंकेट में लपेटे, तो उसके कानों और नाक में से हवा नहीं जा रही। फिर इसने कहना जी भैन भाई मैनू गल्ला कर देने, भैन भाई मैनू गल्ला कर देने, तो होने जो गए थे बच्ची बीमार हो गई थी, सारे रल के दुआवा करो। तो तू पागल है या तेरी माँ इतने समझदार है, 2-3 बच्चे उसने पाले हैं, बड़े किए हैं, जवान किए हैं। मैं अब तक इनको नहीं निकलने देती बच्चों को, मैं कहती हूँ सारिम को तो बिल्कुल ही नहीं ना निकलने देना, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, जब बच्चा बीमार होता है ना फिर सबसे पूरा पहले घर बीमार बच्चा होता है। तकलीफ में होता है, फिर इतना पैसा लगता है। और जितना मैं कहती हूँ महंगाई का दौर है, और हमारे तो आजकल जो है थोड़ा सा अच्छा हॉस्पिटल है ना, अगले तो पर्ची भी नहीं देते, मेडिसिन दे के फिर पर्ची हाथ में देते हैं कि अगर 1000-1500 की मेडिसिन है ना तो बंदा अगला ये ना सोचे कि मैं 2 दिन की ले लूँ या 3 दिन की, तो अगला प्रोसीजर ना जी ना, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो हैरान परेशान हो रही हूँ कि इंसान ने जाना किस साइड है। लेकिन इन औरतों को ज़रा कल नहीं, वो तो सुबह नाश्ता बना रही थी और बच्ची को इनकी इतनी गंदी आदत है, चूल्हों के आगे पीढ़ियों पे बच्चों को बैठा के लेके बैठी हुई हैं। वो चिंगारियां जब उड़ती हैं तो बड़े बड़े बंदों के कपड़े औरतों के जल जाते हैं, बच्चों के ऊपर अगर पड़ जाती है मुंह में जल पड़ गया ना जाती है, बच्चा। मुंह हाँ, जल जाता है। तो ऐसे ना वो बच्चे के पाँव ठंडे हुए पड़े थे, हाय हीरानू ना सॉक्स पहना दे, वहाँ आसिया हीरा देते पैर अगर ठंडे ऐसे काम में बर्फ बच्चों को होता है। थप्पड़ भी लगाना पड़े ना तो बंदे को लगा देना तो चाहिए। हमारी तो परी के साथ खुद बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैंने इसको कहा साग बना, मुझे ना मकई की रोटी बना के दो। परी छोटी सी थी, अभी 2 साल की नहीं थी तकरीबन, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुई थी। इसकी माँ को नहीं पता चला कि वो ये पीछे आके खड़ी होगी। उसने जैसे रोटी डाली ना, उसका घी का कतरा इसकी आंख में चला गया। अल्लाह अकबर। इसने जब देखा तो आंख तो फौरन वाइट, वो सफेद ना छाला बन मेरे गया। पास इसने शायद हो, मैं आपको हाँ, दिखाती हूँ। इसने ना रोना पिटना शुरू कर दिया। मैं बुरका पहनने लगी, मैंने कहा तो ये आपको वाइट वाइट ना नजर आ रहा होगा। तो ये ना चीज खा रही थी तो ये मेरे पास ना बाहर आके खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो जी एकदम से इसने बुरका पहना शुरू कर दिया और रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती परी की आंख को कुछ हो गया। नुमान भी था, ये भागे। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, ठहरो मैं तुम्हारी आंटी से बात करती हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना 2 लेडीज प्रोफेसरें थी और तीसरी वो थी जब बच्चों के ना आंख का सारा ट्रीटमेंट होता था। मैंने कहा आंटी से बात करते हैं। उनसे बात की, उन्होंने कहा जल्दी से हॉस्पिटल लेके आओ। हॉस्पिटल लेके गया तो प्रोफेसर जो उनकी थी उन्होंने चेक किया तो उन्होंने एक इंजेक्शन लिख के दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, बस ये इंजेक्शन डालना और साथ में एक ट्यूब, बाकी आपने कोई और चीज़ नहीं डालनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में इसकी आंख ठीक हो गई थी। तो वो परी भी अभी सुन के कह रही अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख डॉक्टर ने ठीक कर दी। तो इन हादसों से बचना चाहिए। मैं यकीन करो मैं खुद देख देख के रोती थी कि अल्लाह ताला ना करे अगर बच्ची की आंख को कुछ हो गया अब क्या सारी बनेगा। ऐसे बाहर उसको अगर मुझे थप्पड़ लगा के भी अंदर भेजना हाँ पड़े ना, जी। मैं उसको थप्पड़ लगा के तो भेज मैं देती इन हूँ। औरतों को यकीन करे देख के हैरान होती है। ये जरा नहीं डरती, बच्चों को आग के सामने लेके बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को कुर्सियों पे बिठाया हुआ है, पीढ़ों पे बिठाया, चाहे वो गिरे उनके बाजू टूटे, टांगे टूट जाए, जो मर्जी हो जाए, खुदा रहा बच्चों को माओ की तरह पाले संभालें। और वो नहलाने के लिए कहाँ की कहाँ ले गई है। तो मैं ये जब सारिम को नहलाती है ना, मैं कहती हूँ साथ वाले अभी रूम भी में मैंने नहलाओ। सारिम को नहलाया, हाँ, उसको मैं अभी खिला वो दिया। इतना रोए, मैं कहती हूँ साथ वाले रूम में नहलाओ या इसको लपेट के ऐसे वॉशरूम में ले जाके
नहला के तो उसी तरह लपेट के तो रूम में ला के तो इसको कपड़े शपड़े पहनाओ। अल्लाह ना करे बच्चे बीमार हो जाए, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना वो बता सकते हैं ना कोई कुछ। और मुझे इसकी हरकत इतनी बुरी लगी। और बाइक पे अली जाए नु बाइक से छड़े, अली जाए नु बाइक से छड़ के, अब ऐसे दूर है तो तू उसको ब्लैंकेट में छुपा ले, उसको लपेट ले। अब ये बीमार, यकीन करे अल्लाह ना करे बच्चे बीमार हो तो ये मेरे सामने हो तो मैं इसको फैंटी लगाऊं, ये जो मैं विश है। नहीं हमारे में तो अगर इस तरह जाए ना तो फिर चलो जी तुम्हारे पास कोई ना कोई तो मोटी चादर हाँ, होगी ना, ब्लैंकेट नहीं भी उसमें लेकर तो लपेट ले। के बच्ची को दे दे। हाँ, पता नहीं किस किस्म की औरतें हम बच्चों के साथ इतने प्रैंक करती हैं, बच्चों को खिलौने बनाया हुआ। तो उधर माशाल्लाह से ये दिलावर हुसैन के बच्चे को देख के खुश हो रहे हैं। अल्लाह ताला उसके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। और जितने बेऔलाद है पंजतन पाक के सदके, प्यारे आज दिन के सदके, अल्लाह पाक विलादत पाक के सदके सबको बेऔलादों को साहिब औलाद करे। और जो है समरा को अल्लाह ताला ज़िंदगी वाला बेटा दे, मैं उनका नाम लेके कहती हूँ। और नुमान को अल्लाह ताला बेटी बेटा ज़िंदगी वाला दे। और जितने कोई बेऔलाद हैं मेरी दुआ में हर वक्त हर बंदा जो मुझे नहीं भी कहता वो शामिल होता है। अल्लाह पाक सबकी अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके कमियाँ दूर फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते रहिए। अल्लाह हाफिज़।